हेलो एवरीवन। एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सब द्विवेदी। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के रिव्यू के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अभी हाल ही में किसके द्वारा द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक बुक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिसिया। अभी हाल ही में ट्यूनिसिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट WHO सेलिब्रेट्स वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अभी हाल ही में WHO के द्वारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है उसकी थीम क्या है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ MP यानी मध्य प्रदेश बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में किसे MP के गवर्नर के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। चलते हैं विभिन्न कुछ के आंसर देख लेते हैं। जो एस जयशंकर हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा यह बुक लिखी गई द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वन। द इंडिया वे पुस्तक को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया। ट्यूनिसिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ट्यूनिसिया के नए प्रधानमंत्री हिचेम मिचिची। हिचेम मिचिची को ट्यूनिसिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्यूनिसिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इनका नाम था एलिस पाकराक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब इसी वजह से हिचेम मिचिची को ट्यूनिसिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है उसे WHO के द्वारा 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस एक लीवर की बीमारी है और हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, A B C D और E। मध्य प्रदेश की जो नई गवर्नर बनी है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। अब इन्हें मध्य प्रदेश की गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है क्योंकि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका भी निधन हो गया। अब इसी वजह से आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो अभी भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। ये हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यह हैं इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री। बात इंडोनेशिया की है तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। और इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को पूर्वी कालीमंत्र द्वीप पर अब शिफ्ट कर दिया है। इंडोनेशिया की जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर भी है और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, जोको विडोडो। जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो अभी BHR जो RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एस जयशंकर के जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा मैंने अभी आपको बताया है कि द इंडिया वे पुस्तक एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई थी। और जो उर्जित पटेल है जो RBI के पूर्व में गवर्नर थे, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उनका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक लिखी गई थी और उर्जित पटेल RBI के 24वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। ये हैं डेप्यूटी गवर्नर BHR और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। बात RBI की है तो RBI की स्थापना कब की गई, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। वैसे RBI की स्थापना कोलकाता में हुई थी पर RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। RBI के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। और शक्तिकांत दास हैं, उन्हें एशिया पैसिफिक रीजन में 2019 में बैंकर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। शक्तिकांत दास को 2019 में बैंकर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो अभी स्टुअर्ट ब्रॉड 7वें गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट ली हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें बल्लेबाज गेंदबाज बन गए हैं और यह इंग्लैंड के प्लेयर हैं। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर श्रीलंका के हैं जिनका नाम है मुथी मुरलीधरन और वह 800 विकेट ले चुके हैं। और इंडिया में अनिल कुंबले हैं जो तीसरे स्थान पर जो 619 विकेट ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB की 5वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भारत की अध्यक्षता किसने की है।
तो पांचवी जो AIIB यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो पांचवी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई थी, उसमें भारत की अध्यक्षता हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। निर्मला सीतारमण ने हमारी AIIB की पांचवी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की है। बात AIB की है तो AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिन लुकिन। जिन लुकिन RBI जो AIIB है उसके प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो अभी 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया, यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हमने 28 जुलाई को मनाया था। पृथ्वी हमें सीमित मात्रा में ऐसी चीज़ों की आपूर्ति करती है जिन पर हम सभी पूरी तरह निर्भर हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और पेड़ पौधे। इसलिए हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए और जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अच्युता राव का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अच्युता राव एक बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अच्युता राव एक बाल कल्याण कार्यकर्ता थे और इन्होंने अपने जीवन में कई प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्य किए हैं और इन्होंने वर्ष 1984 में बाल हकुल्ला संगम की स्थापना की थी। उन्हें बाल विवाह, बाल एवं शोषण और छोटे बच्चों के जो बाल श्रम होते हैं उनकी रोकने की घटनाओं के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन प्रदान किए हैं? तो अभी भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन प्रदान किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारत ने बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव इंजन प्रदान किए हैं। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी है टका और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है शेख हसीना और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल्ला हामिद। बात रेलवे मिनिस्टर की है तो हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे रेलवे मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को 4.3 बिलियन US डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी IMF के द्वारा साउथ अफ्रीका को 4.3 बिलियन US डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। IMF के द्वारा साउथ अफ्रीका को इस ऋण को मंजूरी दी गई है। बात IMF की है तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे MD है वो कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ और IMF में 189 देश सदस्य देश हैं। बात दक्षिण अफ्रीका की है तो दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफोर्ट। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लूमफोर्ट इसकी जुडिशरी कैपिटल है। दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड यानी दक्षिण अफ्रीकन रैंड। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट्स फुटबॉल अवार्ड जीता है? तो अभी जेमी वर्डी के द्वारा प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट्स अवार्ड जीता गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं जेमी वर्डी और इन्होंने ही गोल्डन बूट्स फुटबॉल अवार्ड जीता है। इन्होंने इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह लीस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं और इन्होंने जो है 19-20 में जो 19-20 सीजन था उसमें 23 गोल किए थे। इस वजह से इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेशी गेंदबाज काजी अनेक इस्लाम पर कितने साल का बैन लगा दिया गया है? तो जो बांग्लादेशी गेंदबाज है उनका नाम है काजी अनेक इस्लाम और उन पर अभी 2 साल का बैन लगा दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये हैं काजी अनेक और इन्हीं पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है और यह एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है। इन पर यह बैन राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2018 में हुए टॉप टेस्ट में फेल होने के बाद लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रिबे अवार्ड जीता है? तो अभी भारत की एक पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है यानी फेरी है जिसका नाम है आदित्य और इसको गुस्ताव ट्रिबे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। यह है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित फेरी जिसका नाम क्या है? आदित्य और इसे गुस्तावे ट्रिबे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ के चौक चौराहे का नाम किसके नाम पर रख दिया गया है? तो अभी लखनऊ में एक चौक चौराहा है जिसका नाम लालजी टंडन के नाम पर रख दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर हैं थे, अब उनका निधन हो गया है और वह लखनऊ से सांसद भी थे। इसी वजह से लखनऊ में जो चौक चौराहा है उसका नाम
लालजी टंडन चौराहे रख दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अरुण जेटली जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था उसका नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा गया था। और हरियाणा में जो अंबाला के पास बस स्टैंड है उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया था। और लखनऊ में जो लखनऊ हरदोई मार्ग है उसका नाम भी लालजी टंडन के नाम पर रख दिया गया है और उसका नाम टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। बात लखनऊ की है तो लखनऊ कहाँ की कैपिटल है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सीएम है और यहाँ की गवर्नर है आदित्यबेन पटेल। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। स्टेट में आज हम झारखंड को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में झारखंड। झारखंड का बॉर्डर यहाँ पर इस साइड पश्चिम बंगाल के साथ यार होता है, यहाँ पर इसके उड़ीसा है, इस साइड इसके कौन है? तो इसके इस तरफ है छत्तीसगढ़ और यहाँ पर है बिहार। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें नंबर के सीएम बने थे। और यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है कि हेमंत सोरेन जो है वो है झारखंड के कितने नंबर के सीएम बने हैं। और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। यहाँ की विधानसभा में 21 सीटें हैं, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीटें। झारखंड का जो फेमस डांस है उसका नाम क्या है? छाऊ डांस। छाऊ डांस झारखंड का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। यहाँ पर नेशनल पार्क में बेतला नेशनल पार्क है और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी झारखंड में ही स्थित है। कंट्री में आज हम यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में यूएई। इसके एक तरफ सऊदी अरेबिया है और इसके एक तरफ ओमान है। जो यूएई है उसके एक तरफ ये आप देख सकते हैं ये पर्सियन गल्फ है। पर्सियन गल्फ यहाँ पर आपको मैंने कल बताया था कि ये ओमान है। और यूएई की कैपिटल क्या है? तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो अरेबिक। अरेबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अरेबिक जो है वो है यूनाइटेड नेशंस में जो भाषा है उनमें भी शामिल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है खलीफा बिन सईद अल महन। और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है दुबई। दुबई में ही बुर्ज खलीफा है और दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है। दुबई में ही सेल्फी म्यूजियम है और दुबई में ही कैमल हॉस्पिटल भी दुबई में ही स्थित है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई थी, इसके लेखक कौन है? तो द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक मार्क हॉनिसबॉम के द्वारा लिखी गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।